प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और देखिएगा कितना शानदार प्रश्न है। और ये प्रश्न इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार आता है। अब 5 मिनट इसको देखिएगा, अच्छा होगा, आपके समझ में भी आएगा। उसने कहा देखिएगा चावल के मूल्य में 20% की कमी आ गई, तो एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 4 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद सकता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि चावल में 4 किलोग्राम चावल ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिएगा हमने जानबूझ के, आपके स्क्रीन पे प्रश्न आया था जब आपने पढ़ा है, तो उसमें 4 प्रश्न डाल रखे हैं, उसमें से कोई एक पूछेगा। इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, चावल का पुरानी खपत बताओ कि पहले चावल कितना था। चावल की पुरानी मात्रा ज्ञात कीजिए, जैसे कितना यूज़ होता था 600 रुपये में। चावल की नई मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, चावल की नई मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ये था। एक आपसे पूछा गया है कि चावल का पुराना दाम क्या है, चावल का पुराना दाम क्या है और नया दाम क्या है, ठीक है ना, चावल का नया दाम क्या है, ठीक है ना। तो देखिएगा ये चारों प्रश्न हमने इसलिए डाल दिए क्योंकि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ लेगा। आप इस प्रश्न को कई तरीके से कर सकते हैं, कई तरीके से। देखिएगा हम जानते हैं, हमने इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था और एक लॉन्ग भी बनाया था, उसमें बताया था कि आपका मूल्य और गुणते अगर हम खपत कर दे तो हमारा जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है व्यय, यानी खर्च, ठीक है ना। क्या निकल कर आता है? खर्च। अब देखिएगा खर्च पहले भी 600 था और अभी भी 600 है, यानी खर्च पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर हम इसको रेशियो मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे, यानी मूल्य का उल्टा खपत होगा, क्योंकि हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, क्योंकि मूल्य जो होगा वो 20% कम हुआ है, यानी 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 से आपका जो आपका मूल्य है वो हो गया 4, ठीक है ना। तो अब आपको उतने ही खर्च करने के लिए चावल की खपत को 4 से कितना करना होगा? 5 करना होगा। तो हमारे हिसाब से कितने की मात्रा की वृद्धि हुई है? 1 की, हमारे हिसाब से 1 की हुई है और प्रश्नानुसार उसने 4 किलोग्राम चावल ज्यादा खरीदा है। तो उसने हमसे कहा पुरानी मात्रा बताओ, तो 1 बराबर 4 के, तो 4 बराबर पुरानी मात्रा 16 kg, एक ये आंसर आ गया आपका। और अगर पूछता नई मात्रा बताओ तो 4 पंचे 20 kg हो गया। देखिएगा ये आपका तरीका हो गया। दूसरा आपसे पूछा गया चावल का पुराना दाम और चावल का नया दाम बताओ, तो हमें पता है 16 किलो हम खरीद के लाए हैं, कितने रुपए में? 600 रुपये में। तो चावल का जो हमारा आपका दाम होगा वो कैसे निकालेंगे? पुराना दाम 600/16 हम करेंगे, तो इसको काटेंगे 4 चक्को 16, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 150, और फिर 4 से इसको हम काटेंगे तो 37.5 रुपया पुराना दाम आ जाएगा, ठीक है ना। और हमसे नया दाम पूछता तो नई मात्रा हमारी 20 किलो मिल रही है, ठीक है ना, और 600 के हिसाब से, तो 600 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो नया दाम जो आ जाएगा, नया दाम जो आ जाएगा वो 600 बटे क्या हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 20 kg से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 20 kg है, और आप जब डिवाइड करेंगे तो 30 रुपये में आ जाएगा। तो चावल की पुरानी मात्रा 16, चावल की नई मात्रा 20, चावल का पुराना दाम 37.5 रुपये और चावल का नया दाम कितना आ जाएगा? 30 रुपये आ जाएगा। देखिएगा बहुत आसानी से आ गया। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, इसलिए हम इसमें जब पार्ट 2 डालेंगे इसी वीडियो का, तो हम आपको बताएंगे इसको एक और ट्रिक से कैसे लगा सकते हैं। तब तक के लिए इसको यहीं पर विराम देते हैं। होप्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ट्रिक पसंद आई है तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और हमारे चैनल पे कमेंट्स जरूर करें।